यस पीपल, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हैशटैग बीबी सर। ठीक है, कि ICAI की जेल नहीं लिखा है, ICAI की जय लिखा है। ठीक है, ठीक है। सो अपना अपना लेवल पकड़ लो। ठीक है, लेवल आप फाइनल में है, इंटर में है, फाउंडेशन में है। देन ग्रुप, अगर आप फाउंडेशन में है तो आपके पास ग्रुप नहीं है, सिंपली आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं। बट इंटर एंड फाइनल में ग्रुप्स हैं। सो लेवल पकड़ लिया, ग्रुप पे आ गए। ठीक है, देन इसके पहले भी ये चीज़ शेयर की है कि जूम इन एंड जूम आउट करने वाला आपका बड़ा पिक्चर, आपका जो एक पहाड़ है जो आपको तोड़ना है, जिसको आपका आपका जो बड़ा सा सफ़र है जिसको आपको पूरा करना है। सो एक वो है, लेकिन आप जब आप प्लान कर रहे हैं, जब आप स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं, तब आप उसको तब देखते हैं। लेकिन जब आप पढ़ते हैं तब आप इंडिविजुअल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, तब आप एकदम छोटे माइन्यूट उसके अंदर जूम इन करते हैं। ये मेरा ये मेरा लेवल है, ये मेरा ग्रुप है, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा चैप्टर है, ये मेरा टॉपिक है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो तब आपको जूम इन करना पड़ता है। और जब पढ़ रहे हैं तब ठीक है, पर अगर आपको ओवरऑल पिक्चर भी नहीं भूलनी है एंड आपको जूम इन भी करना है पढ़ते वक्त, सो आपको जूम इन एंड जूम आउट करते रहना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं। लेवल पकड़ लिया अपना, ग्रुप देख लिया, कौन से ग्रुप है आपका, ग्रुप वाइज हम पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, देन पेपर्स आपके 6 पेपर हैं। पहले 8 होते थे, अभी कुछ सेल्फ पेज में चले गए हैं फाइनल वालों के लिए। ठीक है, सो आपके पेपर सब्जेक्ट्स, ठीक है, उनके बाद से हम लोग पेपर 1 पकड़ते हैं। सो यहाँ पे ये आपका 1 आ जाएगा, पेपर 1। ठीक है, अकाउंट्स, FR जो भी है आपका, ठीक है, ये पेपर आ गया। देन उसके हो सकता है पार्ट्स हो, जैसे ऑडिट है या टैक्सेशन है। सो हमें उनके पार्ट्स होते हैं, जैसे एडवांस ऑडिटिंग एक पार्ट हो गया, प्रोफेशनल एथिक्स एक पार्ट हो गया, आपका डायरेक्ट टैक्स एक पार्ट हो गया। डायरेक्ट टैक्स में इसमें डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स एक पार्ट हो गया। देन उसके बाद आपका दूसरा कौन सा होता है अपना, एक इनकम टैक्स होता है, दूसरा इंटरनेशनल टैक्सेशन होता है। ठीक है, आपका IDT में GST एंड कस्टम्स होता है। सो हो सकता है आपके पास पार्ट्स में हो सकता है कि डायरेक्ट पूरा पेपर हो, जैसे SFM में पार्ट्स नहीं है। सो उसके बाद उसमें चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स डिपेंड करता है, किसी इसमें कुछ हैं, किसी इसमें कुछ हैं। सो देन चैप्टर्स आ गए। देन से चैप्टर 1 पकड़ते हैं। चैप्टर 1 पकड़ा अपन ने। देन उस चैप्टर में आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको मॉडल पे फोकस करना है, आपको मॉडल करना है। अगर आप साथ साथ में ये बाकी भी कर रहे हैं, साथ साथ में मॉडल भी एंड ये साथ साथ में मिक्स कर चल रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। बट आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप मॉड्यूल के सिर्फ मॉड्यूल नहीं कर रहे हैं। आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप सिर्फ मॉड्यूल नहीं कर रहे हैं। सिर्फ मॉड्यूल करना इज़ खतरनाक, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जो पहले पूछा हुआ है, जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं अपने सोर्सेज में, पास पेपर्स में जो आए हैं, RTPs MTPs जो इन सब जगहों पे आए हुए हैं, आपको अगर विश्वास नहीं हो तो जाके पिछले पेपर खोल के देख लो, आपके एग्जाम का पिछला कोई भी पेपर खोल के देख लो। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इंस्टीट्यूट अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है। ये चीज़ को भूलना नहीं है बिल्कुल भी। इनको छोड़ के जाना, इनका कवरेज ना करके जाना इज़ वेरी रिस्की। बहुत चांसेस है कि पिछले आए हुए वापस से आ जाएँ। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ आपको टाइम मैनेज करके, समय निकाल के, जैसे जैसे आप जो चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं, आपने आज चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, सो मेक श्योर आज आपने चैप्टर 1 पढ़ा है, आपको वो चैप्टर आपके माइंड में एकदम फ्रेश है। सो तुरंत जैसे ही आपने सबसे पहले मॉड्यूल कंप्लीट कर ली, मॉड्यूल की क्वेश्चंस कर लिए, मॉड्यूल पढ़ ली, आपको तुरंत ही उसी चैप्टर, अभी क्योंकि माइंड में फ्रेश है, तो अभी ही पास पेपर्स खोलो, RTPs MTPs खोलो, पास पेपर्स। ठीक है, RTPs MTPs, अगर केस स्टडी, केस सिनारियो, आपकी बुकलेट्स जो हैं वेबसाइट पे दी हुई है, MCQ डाइजेस्ट जो भी आपके नाम से MCQs दिए हुए हैं, और भी कुछ नाम से अगर क्वेश्चंस हैं, से स्टूडेंट जर्नल में है, से कुछ अमेंडमेंट्स हैं, से कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वेबसाइट पे। तो जितना भी आपको ये सब कवरेज है आपको करके जाना है। आप ये करके नहीं जाओगे, मार्क माई वर्ड्स, आप रिस्क उठा रहे हो, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इनमें से क्वेश्चन रिपीट हो जाए और आप उसको सॉल्व ना कर पाओ। सो डोंट टेक दैट रिस्क। ठीक है, ये पूरा कवरेज करके जाओ। जितना सीधा डायरेक्ट रिलेशनशिप है, हायो सीधा डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि जितना ज़्यादा कवरेज करोगे उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, उतना ज़्यादा आपका रिजल्ट आएगा। मार्क दिस थिंग, डायरेक्ट रिलेशनशिप है ये। ठीक है, भूलना नहीं है ये चीज़ को। चलो, जितना ज़्यादा कवरेज उतने ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जूम इन एंड जूम आउट, ये पूरा पहाड़ है जो आपको तोड़ना है। वो आपने इस मूवी देखी होगी ना, वो जो बंदा पहाड़ तोड़ता है इतना बड़ा। सो आपको बिट बाय बिट आपको
वन थिंग एट अ टाइम, आपको छोटे छोटे टारगेट्स रखने हैं, आपको वन क्वेश्चन एट अ टाइम, फ्यू क्वेश्चन एट अ टाइम, 5 minutes एट अ टाइम, सम पैराग्राफ्स एट अ टाइम, ठीक है, वन आंसर एट अ टाइम। आपको बहुत छोटी छोटी स्टेप्स से जाना होगा। तो मान लेते हैं चैप्टर 1 में, ये जो चैप्टर 1 है इसमें 40 क्वेश्चन है। थ्योरी वाला सब्जेक्ट हो या प्रैक्टिकल हो, जो भी, फॉर एग्जाम्पल पकड़ते हैं 40 क्वेश्चन है, ठीक है। 40 आंसर्स आपको पढ़ने हैं, लर्न करने हैं, 40 सवाल आपको करने हैं। सो आपको वन या फ्यू एट अ टाइम करना है, बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, ऑलराइट। और ये जूम इन जूम आउट मत भूलना, ऑलराइट। देन आपको साथ साथ में रिवीजन करनी है। रिवीजन इज़ द किंग। रिवीजन ही थी जिसने मेरे को फाइनल पास करवाया। याद रखना, मैं बहुत अंडर प्रिपेयर्ड था, बट मैंने क्योंकि रिवाइज़ किया, मैंने जितना लिमिटेड पढ़ के गया, रिवाइज़ करते करते पढ़ते गया, तो मुझे याद था। 100% मत पढ़ के जाओ, चलेगा, भले 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90% पढ़ के जाओ, 10, 20, 30% छोड़ दो भले, लेकिन जितना पढ़ के जा रहे हो उसको रिवाइज़ करके रिटेन्ड अपने दिमाग में लेके जाओ, साथ में एग्जाम में जाके लिख पाओ। अगर 100% पढ़ने के पीछे गए, सिर्फ पढ़ते गए, रिवाइज़ नहीं किया, तो आपका मेजॉरिटी जो आपने पढ़ा होगा वेस्ट हो जाएगा। इफेक्टिवली आपको 40% ही याद रहेगा। ये चीज़ को प्लीज़ खुद को बार बार रिमाइंड करो। रिवीजन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे सी एस सिलेबस में पास होने के लिए। 2 सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं आपके सी एस सिलेबस में आपको पास होने के लिए। एक है कवरेज, दिख रहा है, एक है रिवीजन, ठीक है। कवरेज इंस्टीट्यूट की जाए, और दूसरा अपना रिवीजन। ये नहीं करोगे तो पास नहीं होगे, सीधी बात है, ठीक है। रिवाइज नहीं किया, खतरे में आ जाओगे। ऑलराइट, देन टेक ब्रेक्स, एंजॉय योर जर्नी, फोकस ऑन इफेक्टिव स्टडी, बी कंपैशनेट टू योरसेल्फ, ठीक है। चलो, ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।